हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। यानी हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे। जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर लिख रहा हूँ और उसका वर्ग भी लिखूंगा। जैसे एक का वर्ग क्या होता है, तो एक का वर्ग सबको पता है एक होता है। ऐसे ही दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ऐसे ही आप 16 का वर्ग लिखेंगे तो 256 होता है। ऐसे जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका वर्ग हो जाएगा। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, अगर किसी नंबर का वर्ग चाहिए तो उस नंबर का गुणा उसी से कर देंगे, तो जो नंबर मिलेगा वही उस नंबर का क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे गए हैं जैसे 1, 4, 9, 256, 625, ये सभी नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो अब बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए, जैसे ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनका स्क्वायर रूट आसानी से आ जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। उसमें से कोई भी विधि लगाने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड से नहीं आता है, उसके लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं तो जैसे हो गया 3, ये 3 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और भी जैसे हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, 3 11 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे आप किसी भी अंक में जा सकते हैं, 111 हो गए। ऐसे ही बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो ये जो नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यही फर्क होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे गए हैं इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपने एक बार अच्छे से वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से भाग विधि से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे। तो चलिए, समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो चलिए अब निकालते हैं उन संख्याओं का वर्गमूल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले इसको मिटा दें। चलिए पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं 2 का वर्गमूल। 2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें इसका क्या चाहिए, वर्गमूल। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा, ठीक। तो हमें स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू चाहिए। अब कौन सी विधि लगाएंगे, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि का प्रयोग करिए आप, ठीक। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो हमें 2 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें पेयर बनाया जाता है, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं और पेयर बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो एक नंबर है, अब एक नंबर है तो इनका पेयर कैसे बने। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका वर्गमूल या स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। अब कोई भी अगर नंबर है तो अंतिम में यहाँ डेसिमल माना जाता है, तो इसके बाद हम 0 जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इससे अंक 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये है कि इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और कई जगह तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे 2 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। कोई भी नंबर आ जाएगा और बोल दिया जाएगा कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक, 4 स्थानों तक, ऐसा पूछा जाता है। तो मान के चलिए हम निकालना चाहते हैं
दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थान तक, 3 स्थान तक, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा दशमलव के बाद जो आंसर आएंगे। ठीक, तो अब देखना ये है कि जैसे हम दशमलव के बाद अगर 3 स्थानों तक चाहते हैं तो कितना जीरो बढ़ाएं। एक पेयर में 2 अंक होता है, और पहले तो जोड़ा बनाना सीख लीजिए कि दशमलव में जोड़ा बनाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने यहाँ लिखा 123.451, एक नंबर है। यहाँ पर दशमलव संख्याओं में पेयर कैसे बनाते हैं, जहाँ दशमलव होता है उसके पहले दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे तो ये जोड़ा बन गया। ठीक, और दशमलव के बाद यहीं से, अब यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर नहीं चलते, यहाँ बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं, यानी यहाँ दशमलव है, इधर से इधर जोड़ा बनाएंगे, यहाँ दशमलव इधर से इधर जोड़ा बनेगा, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ एक अंक है तो आप आसानी से बिना संकोच किए जीरो बढ़ाकर भी पेयर बना देंगे। ये होता है तरीका। और भी नंबर चलिए, मान के चलिए यहाँ पर 12.345 कुछ भी हो जाए, 6 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ा बनाना है तो दशमलव के पहले ये तो जोड़ा बन गया पूरी तरह से, अब दशमलव का इधर से ही जोड़ा बनेगा, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। और भी कोई नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए 3 है, अब 3 है केवल। ठीक, हमें यहाँ अगर दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकालना है तो पहले तो आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकालने के लिए 3 पेयर बनाना होगा, और एक पेयर में 2 अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के पहले तो ये अपने आप में एक पेयर हो गया, क्योंकि जीरो आगे माना जाता है। तो दशमलव के बाद एक पेयर यहाँ हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो इस तरह से पेयर बनाया जाता है। अगर आपको दशमलव के बाद 4 स्थानों तक चाहिए तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे, और भी आगे चाहिए तो ऐसे पेयर में जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो दशमलव में इस तरह से बनाया जाता है। और जैसे मान लीजिए इस तरह से अंक आ गया तो 0.612। अब यहाँ पेयर कैसे बनाएंगे, तो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दशमलव के बाद से जोड़ा बनाइए, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए पेयर में 2 अंक चाहिए तो 1 जीरो बढ़ा करके इसका पेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से किसी भी नंबर का हम पेयर बनाने के बाद स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर अब हमें 2 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 3 स्थानों तक, तो दशमलव के पहले तो जोड़ा ऐसे ही बन जाएगा, अब इसके पहले जीरो माना जाता है। अब यहाँ 3 स्थानों तक चाहिए तो 3 जोड़ा बनेगा, 1 बन गया, 2 3, यानी कि 6 जीरो बढ़ाएंगे। तो दशमलव के बाद इधर से ही शुरू होगा, 1 2 3, और एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना, नहीं तो आप फंस जाएंगे सवालों में या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, हमने बताया है कि इसमें जब भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर यहाँ 2 है तो ऐसा पहाड़ा वर्ग का पढ़िए कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो 1 कम 1 हो गया, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 1 बार जाएगा, 1 कम 1, ठीक है। और यहाँ घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 1 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। जितनी बार जाता है तो वही नंबर यहाँ कॉपी करेंगे और इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गया कितना, 2, 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो आंसर आ रहा है धीरे धीरे, और पेयर साथ में ही आता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यानी 21 एकम। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2, यानी कि 22 दूनी 44। पहाड़ा इसी तरह से पढ़ा जाता है वर्गों में, भाग विधि से जब निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 48 अट्ठे पढ़ेंगे, कभी ऐसा नहीं पढ़ना है 48 छक्का 48 पंचे, कभी ऐसा नहीं पढ़ना है। 73 त्रिक्का, इस तरह से पढ़ना है आपको। जैसे अगर यहाँ 23 तियाँ 69 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, 25 पंचे 125 ज़्यादा हो गया,
तो इसका मतलब यहाँ 4 लिखेंगे, 24 चौका 96 होता है। अगर गुणा याद नहीं है तो आप गुणा कर लिया करें। तो 100 में से 96 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, केवल 4 बचेगा। ठीक, कितनी बार गया था, 4 बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 और इसको जोड़ देंगे। तो 24 और 4 कितना होता है, 28। दशमलव के बाद एक स्थान तक आ चुका है। अब ये वाला पेयर नीचे आएगा तो साथ में ही आएगा। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ 2 आपने लिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 282 दूनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब एक बार ही जाएगा ये। 281 एकम 281 और एक लाइन खींच देंगे। तो चलिए घटाइए, 10 में से 1 निकालो 9 हो गया, 9 में से 8 निकालो 1 हो गया, 3 में से 2 निकालो 1 हो गया। अब जोड़ा तो साथ में ही आएगा इस तरह से। एक बार गया था तो एक यहाँ लिखेंगे, 281 और एक 282 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर जैसे अगर समझा जाए तो दो मतलब कि 2821, यानी कि अगर 1 लिखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी आ जाएगा वही 2821, तो बहुत कम है ये। 2 लिखेंगे तो 4000 के 5000 के आसपास आएगा। 3 4, तो 4 बार लिखेंगे तो लगभग में, अभी एक बार गुणा करके चेक कर लिया करें कहीं ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो काटना पड़ जाएगा। 2 4, तो 4 का गुणा करते हैं, देखते हैं कि इससे ज़्यादा हो रहा है या कम। तो 4 चौका 16 हो गया, 1 हासिल, 4 दूना 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8 3 11 296, इससे कम आ रहा है। यानी कि जैसे ही हम 5 बार ले जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ भी आएगा 4, तो कितना आया है 11296। तो 10 में से 6 निकालो 4, और यहाँ 9 है तो 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6, बाकी तो इधर कैंसिल हो गया है। अब इसके आगे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया था कि दशमलव के 3 स्थान तक, तो 3 स्थान तक आ चुका। अब इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक, ये एंड हो गया। तो यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी आई है, 1.414। तो ये रहा आपका दशमलव के 3 स्थानों तक 2 का वर्गमूल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने टाइम लेकर के समझाया है, देख लीजिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं हम, ताकि जो भी डाउट है और अच्छे से क्लियर हो। तो एक तो ये क्वेश्चन था, चलिए मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। अब कौन सा नंबर लिया जाए, तो जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट है, आप 3 का निकाल सकते हैं, 4 का तो 2 वर्ग होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 5 का निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं, 7 8, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब कोई 2 अंक का नंबर लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपका, जैसे 15 है, 15 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, दशमलव के 3 स्थानों तक, वही बात है, दशमलव के 3 स्थान तक, 3 स्थान तक। जैसे यहां पर था दशमलव के 3 स्थान तक, ऐसे यहां पर भी आपको 15 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकालना है। तो चलिए वही काम करेंगे, यहां लिखेंगे 15, तो यहां अंत में दशमलव होता ही है, तो 3 स्थान तक जाइए तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। अगर 5 स्थान तक चाहिए तो 10 0 बढ़ाओगे यहाँ पर। तो चलिए दशमलव के पहले इस तरह से पेयर बनेगा, और दशमलव के बाद तो यहाँ से पेयर बनना शुरू होगा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे आप। तो अब देखिए यहाँ 15 है, तो इस तरह से पहाड़ा आपको पढ़ना है वर्ग का कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 होगा, 4 चौका 16, ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब 3 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 त्रिका 9। ठीक है, 15 में से 9 निकालो, 6 हो जाएगा,
3 बार गया था तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब पेयर साथ में ही आएगा तो ये 600 हो गया। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, जैसे देखिए अब यहाँ पर 6 है, अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ 61 एक कम आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 2 लिखेंगे 62 है, दूनी हो जाएगा। तो बहुत कम नंबर आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। चलिए 68, 69, 99 चलते हैं, तो ये देखते हैं कितना होगा लगभग, यानी कि 69 का गुणा 9 में करके चेक कर लीजिए। 9 9 81 हो जाएगा, 8 बचा। ठीक, 9 6 54 और 8 62, यानी कि 630 ज़्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है ये 8 ही बार जाएगा। 8 यहाँ लिखेंगे तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, तो 8 8 64, 6 बचा। 8 6 48 और 6 54, तो 500 कितना हो गया, 44। तो ये घटा दीजिए, 10 में से 4 निकालेंगे 6, 9 में से 4 निकालेंगे 5, और ये तो खत्म हो गया। अब ये पेयर साथ में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ 8 बार गया था तो 8 और 8 16, एक हासिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 76। तो चलिए अब यहाँ 5600 है, तो अब देखना है ये कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर 1 बार लिखेंगे तो 761 एक कम 761 बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ऐसे ही मान के चलिए 7 8 56, लगभग 6 बार ले जाके चेक कर लीजिए। 6 जाके 36, 3 हासिल, फिर वही 36 और 3 39, 7 6 42 और 3 45, 45 96 आ रहा है, मतलब अभी भी छोटा है ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 76 है, तो 9 बार चेक कर लेते हैं। 9 9 81, 8 बचा। 9 6 54 और 8 62, 6 हासिल। 9 7 63 और 6 69, ये तो ज़्यादा निकल गए आगे। तो चलिए ये 9 बार था तो 8 बार चेक कर लीजिए, यानी कि 765 पंचे। 5 बचे 25 हो गया, 2 हासिल, 5 6 30 2 32, 5 7 35 3 38। तो ये बहुत छोटा है, और अगर 6 बार ले जाते हैं तो 45 96 मिलेगा। 7 बार चेक करिए अब, यानी कि 76 है तो 7 बार ले जाके चेक करिए। तो 7 7 49, 4 हासिल, 7 6 42 और 4 46, 7 7 49 और 4 53। तो यही होगा, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। चेक कर लीजिए, वो भी मान के चलिए यहीं पर है 8 बार, तो यहाँ भी 8 लिखोगे। 8 8 64, 6 हासिल, 8 6 48 और 6 54, 5 हासिल, 8 7 56 और 5 61, तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब यही सही है, 7 बार जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 7, और 7 बार जाएगा तो 53 69 आ जाएगा। 53 69, यहाँ भी क्या आएगा, 7। ये दशमलव यहाँ पर चला आएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही आपको चेक करना होगा। बस ये ध्यान देना है कि ज़्यादा ना होने पाए, कम हो जाए चलेगा। ठीक, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 9 निकालेंगे 1 हो जाएगा, तो 9 में से 6 निकालो 3, 5 में से 3 निकालो 2, और ये खत्म हो गया। तो यहाँ 7 बार गया था तो 7 ही लिखोगे, ये सब प्लस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 और 7 14, एक हाथ से, तो ये 7 हो गया, और बगल में भी 7 बचा हुआ है। अब ये पेयर है तो 7 में आ गया, यानी कि 23,100 आ गया। और तो अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो देखिए 1 बार लिखेंगे तो ये लगभग 2 बार जाएगा हमें लग रहा है। 7 7 4 2 कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, तो 15,484। 3 बार देखिए, 7 7 4 3, 774 है, 3 बार चेक करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 1 22, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो यहाँ पर आ रहा है
23,229 यानी कि इससे तो ज़्यादा ही है, तो जाहिर सी बात है कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 दूनी 4 लिखोगे, वही आया वही आएगा 15,484। तो 10 में से 4 निकालो 6, 9 में से 8 निकालो 1, और यहाँ 0 बचा है तो 10 में से 4 निकालो 6, 2 बचा तो 12 में से 5 गए 7 और ये कैंसिल। तो दशमलव के बाद 3 स्थानों तक आ चुका है, इसलिए इसको यहीं पर ठप करना होगा। और हमारा आंसर आ चुका है कि जो स्क्वायर रूट 15 का मान होगा कितना होगा, 3.872, और यही क्या है आंसर। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और भाग विधि में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्पीड बहुत अच्छी कर लेते हैं तो इन सब का आंसर जो है बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। तो देख लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, 2 नंबर का मैंने निकाला है। ऐसे ही आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले करके उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं भाग विधि से। और ये जो पूछा जाता है कि दशमलव के 3 स्थान तक 4 स्थान तक जितने स्थान तक चाहिए बस 0 बढ़ाना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। उम्मीद है कि अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।